की बात क्या है, हमारी काम की बात क्या है कि आर्य जो है ना वो है भाषाई समूह, भाषाई समूह, या हम कहें लिंग्विस्टिक ग्रुप। क्या बोले? लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आर्य वो लोग हैं जो एक विशेष भाषाई समूह के सदस्य हैं, है ना। रफली दिमाग में रखना। कहानी क्या बनती है जब हम आर्यों के ओरिजिन की बात करते हैं, आर्यों की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्वमान्य या सबसे ज्यादा मान्य मत है वो है मैक्स मुलर का। ठीक है, सबसे जो सर्वमान्य मत है वो किसका है? मैक्स मुलर का है। ठीक है, मैक्स मुलर के साथ क्या इश्यू है, या इन्होंने क्या बोला है कि ये बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा एक रफ मैप बना रहा हूं, ये आपका है अफ्रीका, बताना जरूरी है वरना आप समझ सकते हो कि ये हाथी है ना। ये बन गया भारत, और फिर ये आपका बनेगा यूरोप, है ना, रफली कुछ बन जाएगा, है ना। ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। अपने काम की जगह क्या है? अपने काम की जगह है ये जगह कौन सी है? ये जगह है आपकी सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया। ये जो जगह है ये है मध्य एशिया, है ना। वर्ल्ड का मैप देखा होगा आपने तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रफली मेरा मिलता जुलता सा है। इसको आप कोई घोड़ा गाड़ी में समझ लेना, सेंट्रल एशिया। ठीक है, यहां पर वो देश है जो है आपके कौन? मिडिल एशिया, मैं सेंट्रल, एक ही बात है ना। तो रफली दिमाग में रखना कि ये जो मध्य एशिया है इसमें वो तान कंट्रीज आती हैं। तान कंट्रीज कौन कौन सी मालूम ज्योग्राफी में आपको या पॉलिटी में? कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना। तो रफली दिमाग में रखना कि आज की डेट में ये वाला इलाका है सेंट्रल एशिया का, और वो ये कहते हैं कि लगभग 3000 बीसी, लगभग 3000 बीसी के ये जो आर्य हैं ये मध्य एशिया में रहते थे। कहाँ रहते थे? मध्य एशिया में रहते थे। और ये क्या करते थे आर्य? यहाँ पर आर्य क्या करते थे? आर्य करते थे पशुपालन, है ना। आर्य क्या करते थे? एनिमल हस्बेंड्री करते थे, यानी कि इनको क्या चाहिए? इनको घास चाहिए, घास के मैदान चाहिए। लेकिन क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, और जिसकी वजह से इनको इस क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा। आपने देखा होगा किसी किसी मौसम में कुछ खाना बदोश लोग अपने ऊंटों और बकरियों के साथ, है ना, ऊंटों और बकरियों के साथ में आपको अपने क्षेत्र से जाते हुए मिलेंगे। जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूँ, मैंने कई बार नोटिस किया है ग्वालियर के आसपास के इलाकों से राजस्थान के ऊंटों को थोड़े से हरे भरे इलाकों की तरफ जाते हुए, यानी कि जब राजस्थान में घास सूख जाती है, मौसम गर्म हो जाता है, तो उन्हें अपने ऊंटों के लिए पानी और क्या कहते हैं घास के लिए अपने दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है। मतलब क्या कि पशुपालक जो होते हैं उनको घास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइग्रेट करना पड़ता है ना, बंजारा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, और यहाँ पर एनवायरमेंट कैसा हो गया? शुष्क हो गया, ड्राई हो गया, तो इनको माइग्रेट करना पड़ा। तो ये माइग्रेट करते हुए कहाँ गए? कुछ लोग यूरोप में गए, कुछ लोग वेस्ट एशिया में गए, और कुछ लोग यहाँ से होते हुए इंडिया आए। और ये लोग कौन सी भाषाएं बोलते थे? ये लोग कौन सी भाषाएं बोलते थे? ये लोग बोलते थे जर्मन, ये बोलते थे पोलिश, पोलैंड वाली, ये बोलते थे लैटिन, ये लोग बोलते थे ग्रीक, ये लोग बोलते थे संस्कृत, ये लोग बोलते थे अवेस्तन। ठीक है, ये भाषाएं बोलते थे। कहने का मतलब क्या है कि ये लोग वहीं रहते थे। और जैसे अपने आप एमपी की बात करो तो एमपी में आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां पाओगे, है ना। कहीं बुंदेली है, कहीं बघेली है, कहीं मालवी है, यानी और बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। तो ये लोग जो थे मध्य एशिया में रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और जलवायु परिवर्तन की वजह से इनको अपनी जगह से उठकर कहीं जाना पड़ा। तो इनमें से संस्कृत बोलने वाले आर्य, इनमें से
संस्कृत बोलने वाले आर्य भारत आए। ध्यान रखना, संस्कृत बोलने वाले आर्य जो हैं भारत आए और भारत में आकर इन्होंने वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता की स्थापना की है ना। ये मैक्स मुलर का आर्गुमेंट है। ये मोटी मोटी कहानी है, इतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, आर्य क्या होता है, आर्य मध्य एशिया से आए, ये सिद्धांत किसने दिया, फिर आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। बस ये 3 सवाल बनेंगे इस बोर्ड से, है ना। शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, फिर भाषाई समूह है क्या है ये पूछ सकता है, फिर मैक्स मुलर ने क्या बोला है, या फिर सेंट्रल एशिया की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी बात मान लेते हैं, है ना, हमारे चेहरे पर नहीं जाना, हम सबकी बात ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। मैक्स मुलर साहब को साबित करना पड़ा था, एविडेंस देना पड़ा था, है ना। हमें इनको साक्ष्य देने पड़े थे। साक्ष्य क्या दिए थे, साक्ष्य इन्होंने दिए थे कि एक है आपका बोगास कोई अभिलेख, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन। अच्छा मालूम है इंस्क्रिप्शन क्या होता है या अभिलेख क्या होता है, मालूम है आप लोगों को। तो ध्यान रखना, अभिलेख हम उस लिखित चीज को बोलते हैं जो किसी कठोर सतह पर लिखी हो, है ना। जैसे कि धातु की सतह हो या फिर आपका पत्थर की सतह हो, उस पर आप कुछ लिख दें। जैसे लड़के नहीं करते हैं, लड़के किलों पे जाते हैं और फिर वहां पे अपने प्रेम का इजहार किले की सबसे ऊंचे वाले पत्थर पे लिख के करते हैं कि हम उनको प्यार करते हैं, तो वो अभिलेख ही है। अभिलेख जो है अजरमर हो जाता है पत्थर के साथ। तो ध्यान रखना, जो बोगास कोई इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर है, टर्की में है। आज की डेट में टर्की में है, तुर्की में है, और एक जमाने में इसको एशिया माइनर भी कहा जाता था, है ना। एशिया माइनर एक जमाने में कहा जाता था। जैसे एक जमाने में श्रीलंका को सीलोन नहीं कहते थे, सीलोन, और मुंबई बॉम्बे रहता था। तो ध्यान रखना तुर्की है ये, वैसे तुर्की ये हो गया इसका नाम, तुर्की ये आज की डेट में। तो ये बोगास कोई इंस्क्रिप्शन है जो तुर्की में मिलता है। अब इसमें, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान रखना कि बोगास कोई इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें क्या इशू है, इसमें इशू ये है कि इसमें हमको ऋग्वैदिक देवताओं के नाम नजर आते हैं, है ना। हमें इसमें ऋग्वैदिक गॉड्स के नाम नजर आते हैं, जैसे कि इंद्र, वरुण, नासत्य, है ना, मित्र, है ना। इन देवताओं के नाम हमें मिलते हैं इस अभिलेख में, और इन देवताओं के नाम हमको मिलते हैं ऋग्वेद में। तो इसका क्या मतलब रहा, इसका मतलब ये रहा कि हो ना हो ऋग्वेद को लिखने वाले और बोगास कोई अभिलेख को लिखने वाले एक ही जगह से आते होंगे, है ना। और कहां से आए होंगे, कहां से उन्होंने माइग्रेशन किया होगा, सेंट्रल एशिया से। इसके अलावा इन्होंने एक और साक्ष्य दिया है ज़ेंद अवेस्ता का, ज़ेंद अवेस्ता का, है ना। ज़ेंद अवेस्ता किसकी किताब में, किसकी पुस्तक है, ये पारसी धर्म की पुस्तक है ना। तो ध्यान रखना, इसी तरीके से ऋग्वेद और ज़ेंद अवेस्ता, ऋग्वेद और ज़ेंद अवेस्ता, इसमें भी हमको कॉमन गॉड्स नजर आते हैं, है ना। हमको कॉमन गॉड्स नजर आते हैं। तो ये समानताएं तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब हम ये कहें कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करेंगे कुछ समय आकर, कुछ समय के लिए वो कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे आपके ईरान में, और कुछ लोग वहीं रह जाएंगे और बाकी उठ के इंडिया आ जाएंगे। तो ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन कर पाती है कि ये समानताएं क्यों हैं। यहूदी, यहूदी कहाँ से आ गया, यहूदी को छोड़ दो, ठीक है। तो रफली दिमाग में रखना कि ये जो समानता है उसकी वजह क्या है, समानता क्योंकि इनमें कहीं ना कोई लिंक था। तो एक अभिलेख आपको यहां से मिला और एक अभिलेख आपको यहां से मिला, सॉरी एक साहित्य आपको यहां से मिला, और समानताएं होने की वजह से हमने क्या माना कि आर्य कहां से आते हैं, आर्य आपके आते हैं कहां से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, है ना। तो ये एग्जाम में आप दिमाग में रखना। ये फैक्ट्स कभी पूछा नहीं गया है लेकिन शायद एक आध बार आ जाए, है ना, फिर भी थोड़ा दिमाग में रखना, बस कुछ खास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक और थ्योरी है, और वो थ्योरी है दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती की थ्योरी है जो ये कहती है कि आर्य कहां से आए थे, आर्य आपके आए थे तिब्बत से, है ना। सरस्वती साहब ये मानते हैं कि आर्य जो है, अच्छा पारसी और यहूदी की बात हो रही है क्या? पारसी अलग है बेटा, यहूदी अलग है। यहूदी मतलब इजराइल और पारसी मतलब रतन टाटा, है ना, डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य मानते कि आर्य तिब्बत से आए थे और तिब्बत से आए थे आर्य, तिब्बत हिंदुस्तान कल्चरली, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश ठीक है, तो ध्यान रखना कि आर्य तिब्बत से आए थे और अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आप देखें तो जो तिब्बत का क्षेत्र है वो हिंदुस्तान में ही आता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से वो चाइना के पास में है, लेकिन हमारे कैलाश मानसरोवर है ना वो हमारी ही संस्कृति का हिस्सा है ना, किसी के पास भले ही हो। तो ये आप दिमाग में रखना कि वो मानते थे कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी हैं, आर्य भारत के मूल निवासी, वो ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सबूत नहीं था इनके पास, तो इसको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। ये जो थ्योरी है इनकी, इट हैज बीन रिजेक्टेड, इसको हम नहीं मानते। दूसरा हमारे पास एक बड़ा नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है लेकिन इतने ही आप याद रखना। एक है आपके कौन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने कहा था कि आर्य कहां से आए हैं, आर्य आए हैं आपके आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, ठीक है, आर्कटिक रीजन से आए हैं, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, ठीक है ना। आर्कटिक क्षेत्र का मतलब क्या है, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर का जो क्षेत्र है ना, देशांतर, देशांतर ही होता है ना, एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर, नहीं देशांतर तो खड़ी वाली लाइन है, अक्षांश ठीक है ना, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, है ना। हो सकता है कि मैं अक्षांश और देशांतर में गड़बड़ करता हूं कभी कभी, लेकिन लैटिट्यूड तो बिल्कुल सही है ना। तो ध्यान रखना 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। लेकिन ये सिद्धांत भी कैसा है, ये सिद्धांत भी हमने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मैक्स मुलर ने अपनी बात को सही